आया होगा। मैंने बोला कल 15 अगस्त है और आप सभी लोग कुछ भी करके कल फ्लैग का अपमान अपने आंखों के सामने मत देखना। अगर कहीं भी रास्ते पे गिरा हो, कुछ भी गिरा हो, झंडा कहीं से भी, मतलब अगर उसमें तिरंगे की निशानी बनी हुई है तो आप प्लीज उसे उठाएं और उसे उठाकर कहाँ ले जाएं, एक सही जगह रखें। चाहे आपके स्कूल में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होंगे जो फ्लैग गिराएंगे कल, कोई 5 रुपए खरीदेगा, कोई 10 रुपए खरीदेगा, लेकिन आप अगर उसके झंडे को देखें तो सबसे पहले आप दौड़िएगा उसे हटाने के लिए, उसे उठाने के लिए। तो फ्लैग किसी के और पैरों के नीचे ना जाए, तो फ्लैग किसी और के गाड़ी के नीचे ना जाए, क्योंकि वो फ्लैग ही नहीं है बाबू, वो हमारे इंडिया का शान है। क्या है बाबू? इंडिया का हमारे क्या है? वो शान है। यू मेक द प्राउड। जब भी आप उस झंडे को लीजिएगा तो झंडा ऐसे करके मत लीजिएगा, वैसे मोड़ करके मत लीजिएगा फ्लैग को। बहुत सारे लोग झंडा लेते हैं तो सब रोल बना लेते हैं, रोल करके जेब में भर लेते हैं। झंडा का जो होता है उसका हमेशा कहाँ रहना चाहिए? ऊपर। उसका जो सिरा होता है उसका कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। कभी भी झंडे को मोड़ करके ऐसे मत लेना बाबू। झंडा वहां से खरीदना स्टोर से या दुकान से, जहां से भी, उसे आप स्ट्रेट लिए रहना, उसे कभी झुकने मत देना। कल का दिन आपको नहीं पता होगा कितने भाग्य से मिला है। जितने हमारे फ्रीडम फाइटर गए हैं इस धरती से, उनको पता होगा कल का दिन लाने के लिए कितना ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपके घर में बड़े अच्छे से खुशहाली चल रही है, कोई कहीं ना कहीं से एक आतंकवादी आपके घर में आ जाए और आपके घर को 200 सालों तक ले कब्जा बना ले या 2 दिनों के लिए कब्जा बना ले, क्या आपका सांस नहीं फूलेगा? आपको लगेगा ना मेरे घर से जल्दी कोई चला जाए। मेरे पापा कितने अच्छे थे, हंसते थे, खेलते थे, बोलते थे, बतियाते थे, आज आतंकवादी आकर के हमेशा बंदूक क्या किए हैं? लगाए हैं। क्या आपको लगता है कि आप सुकून से बैठ पाओगे घर में? नहीं। इसे बोलते हैं बाबू स्लेव बना लेना। क्या बना लेना? स्लेव। स्लेव मतलब गुलाम बना लेना। तो इंडिया के अंदर भी इसी प्रकार से बाबू 200 सालों तक ले इंडिया को खुल के जीने नहीं दिया जा रहा था। कोई खुल के कुछ कर नहीं पा रहा था। अंग्रेज वो कोड़ा मारते थे, वही क्या जानते थे। ना एजुकेशन सुविधा थी, ना यहाँ पे कोई पढ़ाई की सुविधा थी, ना कोई फ्रीडम था, कुछ भी नहीं था। इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में कोई आके क्या बना लिया? आपको बंधक बना लिया। तो उसी फ्रीडम को लाने के लिए हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर लड़ाई किए, मारे, मार खाए, फांसी पे चढ़े, बहुत सारी चीजों को उन्होंने परेशानियां झेली, जिसके वजह से जब 200 सालों तक का ये लड़ाई चली, कल का जो दिन था वो नसीब हुआ। क्या हुआ? नसीब हुआ। कल का दिन 15 अगस्त का दिन, और वो दिन था 1947। बोलो मेरे से फिर से बार, 1947। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, और 15 अगस्त का वो दिन था जिस दिन हमारा पूरा देश पहली बार झंडे को लेकर के कहाँ फहराया था? उसने लाल किला पे। कहाँ फहराया था बाबू? लाल किला पे। पहली बार वो झंडा हमारा गर्व से लहराया। नहीं तो 200 सालों तक ने ब्रिटिश ने अपना झंडा लहराया। इंडिया का झंडा कभी गड़ने नहीं देते थे, इंडिया का झंडा कभी भी फहरने नहीं देते थे। जैसे कोई इंडियन अपना झंडा गाड़ देता था, वैसे उखाड़ के फेंक देते थे। फिर इंडिया के अंदर आकर के उन्होंने अपना ब्रिटिश का झंडा गाड़ा, और हमारे इंडिया का झंडा जमीन पे गिरा मिलता था, वह उसका कदर ही नहीं करते। लेकिन हमारे देश में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि देश को आजाद कराते कराते कितने 100 साल लग गए बाबू? 200 साल लग गए। क्या आपको लगता है कि आपके जमाने में कोई ब्रिटिश आके राज्य कर ले? एक ही घंटा में मार के क्या करें? भगा दें। लेकिन उस समय हमारे पास एकता नहीं थी, उस समय हमारे पास देश की समझ नहीं थी, उस समय लोग अलग अलग बिखरे हुए थे, उस समय इंटरनेट कनेक्शंस नहीं था, उस समय लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। इसलिए इंडिया में आकर के ब्रिटिश ने क्या किया? छोटे छोटे एरिया को क्या किया? कवर किया, और करते 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 पूरे इंडिया को ही क्या कर दिया? कवर कर लिया। लेकिन आज अगर कोई इंडियन अगर आके कब्जा करे, मान लो घोलाई नगर में अगर आके कोई कब्जा करे, तो ये न्यूज मोबाइल पे नहीं चली जाएगी कि सर यहाँ 10 अंग्रेज आ चुके हैं, यहाँ कब्जा कर रहे हैं। दूसरे दिन आके मार के ऐसा भगाएंगे कि अंग्रेज क्या, उसका यहाँ पे बाल तक नहीं मिलेगा। तो बाबू आज के जमाने में कोई किसी पे कंट्रोल्स नहीं कर सकता। लेकिन 200 साल अगर आप पहले जाके देखेंगे, जब हमारे देश पे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया,
तो इसलिए गुलाम बनाया कि हमारा देश क्या हुआ था, अलग अलग खंडों में क्या हुआ था, बिखरा हुआ था। हिंदू मुस्लिम चल रहा था, जातिवाद चल रहा था, ऊंच नीच चल रहा था, बड़ी बड़ी जातियां छोटे छोटे जातियों में भेदभाव चल रहा था। इसलिए अंग्रेजों को इस पर कब्जा करना क्या हो गया, आसान हो गया। उन्होंने बोला ये तो पहले से ही बटे हैं। बाबू, अगर आपके घर में 4 लोग हैं और चारों आपस में लड़ रहे हैं, क्या पड़ोसी हावी नहीं होगा? पड़ोसी हावी होगा। उसको लग जाएगा ना, 4 भाई हैं तो चारों क्या हैं, अलग अलग हैं, और अगर एक को मारेंगे तो 3 बोलेगा ही नहीं। तो इसीलिए इंडिया के अंदर जब पूरा बिखराव था तो इंडिया के अंदर गुलाम बनाना क्या हो गया, आसान हो गया। फूट बोलते हैं इसे। अगर आपके पास फूट है तो कोई भी आगे क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। जैसे इंडिया के अंदर फूट था वैसे अंग्रेजों ने आके क्या करना शुरू किया, कब्जा कर। थोड़ा एरिया कवर किया, फिर थोड़ा एरिया कवर किया, थोड़ा करते करते पूरा इंडिया ही कवर कर लिया, पूरा देश ही कब्जा कर लिया। फिर इंडिया को हराने, इंडिया से बाहर निकालने के लिए उन सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं और आप सिर्फ इसे सुन सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। मैं और आप इसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतिहास में पढ़ सकते हैं, इसे महसूस नहीं कर सकते। अगर इसे महसूस करना होगा तो आप अपने घर के हालात को देखिए। अगर कोई भी आपके घर में आतंकवादी आ जाए, फिर आप देखो, अब आपको लगेगा कि यार गुलामी क्या चीज होती है। तो इस तरीके से बाबू 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 1947 को पहली बार इंडिया का फ्लैग लाल किला पे फहराया गया। और ये फहराया गया किसके हाथों से, प्राइम मिनिस्टर के हाथों से। किसके हाथों से बाबू, प्राइम मिनिस्टर के हाथों से। तो कल भी अगर आप देखेंगे तो जाकर के, तो प्राइम मिनिस्टर लाल किले पे जाकर के झंडे को क्या करेंगे, फहराएंगे। क्या करेंगे बाबू, फहराएंगे। और इस झंडे को बनाया किसने, उनका नाम क्या था, मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद आ जाएगा। उनका नाम क्या था जो झंडे को क्या किए थे, बनाए थे, जिनका नाम था बेटा पिंगाली वेंकैया। ये हमारे इंडिया के थे और इन्होंने इस झंडे को क्या किया था, बनाया था। इसमें उन्होंने डाले थे पहले बार में, और तीसरा कलर महात्मा गांधी जी के कहने पे डाला गया जो था व्हाइट कलर। पहले पिंगोली ने कितने कलर डाले थे इसके अंदर, 2 कलर डाले थे। फिर महात्मा गांधी के कहने पे कितना कलर डाला गया, 1 कलर, और फिर कितने कलर हुए, 3। फिर इसी के नाम पे क्या रख दिया गया, तिरंगा। तिरंगा मतलब 3 रंग, जिसमें एक शांति, एकता और प्यार सिखाता है। क्या सिखाता है बाबू, प्यार। चलो देखो यहाँ पे इनका नाम था, लिख सकते हो, अगर आपको कभी कोई पूछे तो आप इन्हें बता सकते हो। तो हमारा फ्लैग जो है, इंडियन फ्लैग्स, किसने डिजाइन किया था, इनका नाम है पिंगोली, पिंगाली, सॉरी, पिंगोली वेंकैया। इंडियन फ्लैग को डिजाइन किया गया था, डिजाइन किया था। कोई भी पूछे आप बता सकते हो। 1947 में हमारा कंट्री क्या किया गया, आजाद किया गया। किससे आजाद किया गया बाबू, ब्रिटिश शासन से। अंग्रेज नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, ब्रिटिश से। किससे किया गया, ब्रिटिश से। और ये ब्रिटिश थे कौन, इंग्लैंड के थे। कौन से थे बाबू, इंग्लैंड के लोग थे, जो हमारे इंडिया पे क्या किए थे, कब्जा किए थे। जर्मनी, इंग्लैंड सारे मिक्सअप थे, पर मेन कौन था, हमारे यहाँ से कौन सा रूल चल रहा था इंडिया के अंदर, इंग्लैंड रूल चल रहा था। तो दिस इज द 15 अगस्त 1947। कितने सौ सालों तक देश आजाद था, 200 सालों तक ले। किससे, किससे गुलाम था बाबू, ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश से। तो इस तरीके से कल आपका फेस्टिवल होगा और कल आप इसे एंजॉय करेंगे, लेकिन क्लासेस बंद नहीं, क्लासेस खुली रहेगी। आप सुबह जाना, अपने स्कूल में फेस्टिवल मनाना, किसी 1 या 2 को फ्लैग गिफ्ट करना। अगर आपके पास कुछ पैसा होगा तो कल आप 1 या 2 फ्लैग किसी को क्या कर सकते हो, आप बांट सकते हो।
किसी बच्चे को दे सकते हो आप, या किसी बूढ़े इंसान को दे सकते हो आप, या किसी भी इंसान को जा करके आप उन्हें फ्लैग दे करके उन्हें आप हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल सकते हो। किसी शॉप वाले को जाके आप बोल सकते हो, मतलब किसी को भी आप एक दो फ्लैग क्या करिए आप गिफ्ट दे सकते हैं आप, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे उन्हें आप बोल सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। तो इस तरीके से आप इस फेस्टिवल को मनाइए अच्छे से, और आपके स्कूल में जो भी आपको खाने पीने को मिले उसे खाइए, नहीं मिलता है तो भी कोई ज़रूरत नहीं। आपको अपने स्कूल या किसी की बुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा स्कूल ख़राब था, मेरा स्कूल ये था, मेरे को कुछ दिया ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्कूल में खाने नहीं जा रहे हो, आप कल एक बहुत बड़े नेशनल लेवल के फेस्टिवल को क्या करने जा रहे हो, आप सेलिब्रेट करने जा रहे हो। तो आप उस नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के पर्पज से जाइए, जलेबी और समोसा और बिस्कुट चक्कर मत जाइए। आप सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जाइए कि भैया मुझे अपना फेस्टिवल क्या करना है, सेलिब्रेट करना है, और ये फेस्टिवल मेरे स्कूल का नहीं है, ये फेस्टिवल मेरे नेशनल लेवल का है, मेरे कंट्री का है, मेरे इंडिया का है, और मुझे उसे फेस्टिवल करने के लिए मैं बिना खाए बिना पानी पिए भी जा सकता हूँ, क्योंकि आई लव द इंडिया, आई लव द नेशनल फ्लैग, आई लव द हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि मैं आज उसी दिन के वजह से मैं अच्छे स्कूल में पढ़ पा रही हूँ, मैं अच्छे कोचिंग में पढ़ पा रही हूँ, मेरे पिता अच्छे से काम पे जा पा रहे हैं, मेरी माँ अच्छे से काम कर पा रही हैं, मैं आज आज़ाद हूँ। आज मेरे ऊपर किसी का भी कोई बाउंड्री नहीं है, आज कोई भी गुलामी मेरे ऊपर नहीं है, तो मैं उसको ही सेलिब्रेट करने जाऊंगी। मैं समोसा और नमकीन और बिस्कुट लेने नहीं। बहुत सारे बच्चे आके बोलते हैं सर हमारे स्कूल वाला हमको लड्डू भी नहीं दिया। क्यों देगा भाई? क्या आपका इंडिया नहीं है? आपका नेशनल नहीं है, फ्लैग नहीं है वो? आपके लिए इंडिपेंडेंस डे नहीं है? आपको नमकीन देगा, समोसा देगा, तब बोलोगे मेरा स्कूल समोसा दिया? समोसा खाने गए थे कि नेशनल फेस्टिवल मनाने गए थे? त्योहार है ना वो, और वो किसका त्योहार है? वो नेशनल लेवल का सवाल त्योहार, और जिसमें हम नेशनल के अंदर सब आते हैं। दो प्रकार के त्योहार होते हैं बाबू, एक होता है कल्चरल त्योहार और एक होता है नेशनल त्योहार। बोलो मेरे साथ फिर से, एक होता है कल्चरल त्योहार। कल्चरल का मतलब ये होता है जो अलग अलग लोग कल्चर वाले यूज करते हैं। जिसमें अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोग अलग अपना कल्चर यूज करते हैं, हिंदू समाज अपना अलग यूज करता है, सिख समाज अपना अलग यूज करता है, और ईसाई समाज अपना अलग यूज करता है। इन सभी फेस्टिवल को क्या बोलते हैं? कल्चरल फेस्ट। क्या बोलते हैं बाबू? कल्चरल फेस्टिवल। लेकिन एक एक नेशनल फेस्टिवल भी आता है जो किसी कल्चर को फॉलो नहीं कर, वो सबके लिए होता है। नेशनल फेस्टिवल क्या होता है बाबू? वो सबके लिए है, पर कल्चरल फेस्टिवल सबके लिए नहीं है। वो जिस समुदाय के लोग आते हैं उस समुदाय को क्या करते हैं? वो मनाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दिवाली आती है तो ये किस समुदाय का फेस्टिवल है? ये हिंदू फेस्टिवल के लिए है। मान लो हमारे फैजल के लिए ईद आती है तो ईद किसके लिए है? मुस्लिम समुदाय के लिए है। क्रिसमस डे आता है वो किसके लिए है? ईसाइयों के लिए। गुरुपूर्णिमा क्या बोलते हैं उसको, जो सिख लोगों का पूजा आता है, हाँ, गुरुद्वारा वाला पूजा, तो वो किसके लिए बाबू? सिख लोगों के लिए पूजा है। तो इस तरीके से अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन जो कल नेशनल फेस्टिवल होगा वो सबके लिए है। उसमें किसी के लिए भी जातिवाद देखने की जरूरत नहीं है। उसमें न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, न कोई सिख, न कोई ईसाई। उसमें सभी यूनिटी इस फेस्टिवल को क्या करेगी? सेलिब्रेट करेगी, और इस फेस्टिवल को वो बड़े प्राउडली मनाएंगे इससे। और कल इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी टाइम वेस्टिंग मत करिएगा। जब भी आपको बुलाया गया हो आप अपने घर से निकल करके प्लीज आप उस फ्लैग के ध्वजारोहण में आप जरूर जाएं। जब भी आपका स्कूल आपको इनवाइट किया हो कि सर आपको इतने बजे आना है, आप प्लीज उसी टाइम पे पहुंचें और उस फ्लैग को पूरी तरीके से फील करना है, आप उसे महसूस करना है। आप बाकी लोगों के लिए तरह नहीं। और जो भी आपका राष्ट्रगान चले, जो भी आपका सैल्यूट कराया जाए, प्राउडली करना। यू आर इंडियंस। आप अपने झंडे की पूरी तरीके से इज्जत करना। उसके ऐसे मत करना हाँ जय हिंद, नहीं, प्राउडली करेगा, मस्त लेवल है, सीना गर्व करके आज आप बोल सकते हो कि आज आप क्या हो? फ्रीडम हो, आजाद हो। और किसके वजह से फ्रीडम हो? बाय दिस फ्लैग, बाय दिस फ्लैग। अब गर्व से देखना, जब भी राष्ट्रगान चले प्राउडली खड़े होना, ना आंख खोलना, ना कुछ करना, एकदम मस्त लेवल में अच्छे से प्राउडली उस फ्लैग का और उस राष्ट्रगान का, उस गीत का
कदर करना बाबू, कुछ भी करके। ये आपके भाग्य में है, हमारे भाग्य में नहीं है। आप, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तब मेरे भाग्य में था ये सब चीज़ें, बट आज मैं नहीं जा पाता हूँ कहीं पे, तो हम लोग यही कर लेते हैं, अपने लिए कर लेते हैं हम लोग। पर आप, अब मैं कोचिंग वाला हूँ तो इसलिए मैं इसको नहीं कर पाता। तो आप लोग एक स्कूल में जाएंगे तो आप लोग उसे करें, और उसे जा करके प्राउडली। मैंने कभी भी अपने स्कूल में नमकीन, समोसा, जलेबी के लिए नहीं गया। मैं हमेशा उस झंडे की कदर करता हूँ, और उस झंडे की वजह से मेरे पास सब कुछ है। उस इंडिया के जो फ्लैग है, मुझे उस पर प्राउड है। मुझे इंडिया के जो फ्लैग्स है उस पर मुझे प्राउड है। मुझे ना किसी के समोसे पे प्राउड है, ना किसी के जलेबी पे प्राउड है, ना मुझे किसी के बिस्कुट पे प्राउड है। आई विल प्राउड ऑन माई फ्लैग। आई रिस्पेक्ट द ऑल टाइम्स। मुझे उसका लहराना देखना अच्छा लगता है, मुझे उसका फहरना देखना अच्छा लगता है। कल अगर आप देखेंगे तो आपको रोड शो बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे जो निकलेंगे वाइट वाइट कपड़ा पहन करके, कुछ मैडम्स निकलेंगी, टीचर्स निकलेंगे, स्टूडेंट ड्रेस पहन के निकलेंगे, और उनके सर पे आप देखोगे तो तिरंगे का कैप होगा। नेक्स्ट लेवल वाइब आएगी। तो सभी लोग उपस्थित हों, सभी लोग पहुँचें अपने अपने स्कूलों में। हर एक चीज़ में आप इंजॉय करें, हर एक चीज़ में आप उसे अच्छे से सेलिब्रेट करें। आई विश टू यू कि कल का फेस्टिवल आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट हो। फिर आप अपना फेस्टिवल निपटा लेना, फिर आपका 4 बजे से क्लास होगा। क्लास बंद नहीं रहेगा, क्लास बंद रहेगा आपको परसों, क्योंकि परसों होता है कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से बहुत सारा शोर शराबा होगा, बहुत सारा क्राउड होगा, बहुत सारा साउंड बजेगा, बहुत सारे लाउड स्पीकर बजेंगे, और इसी समय लोग दही हांडी मना रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग का इच्छा होता है देखने का, और एक इसलिए आपका जो बैच होगी वो बंद रहेगी परसों, लेकिन संडे को फिर खुलेगी। यानी कल चालू रहेगा, परसों बंद रहेगा, और सुबह वाली बैच कल बंद रहेगी, परसों खुली रहेगी। इस तरीके से उनका कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खुला रहेगा, क्योंकि वो सुबह आते हैं ना, तो उनका कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी शाम को मनाई जाती है, ज़्यादातर 12-1 बजे के बाद मनाई जाती है, और शाम को ज़्यादा होता है। जैसे इस टाइम अगर आप देखोगे ना तो ज़्यादा दही हंडी फुट रही होगी। तो आप लोग एंजॉय करना, उस फेस्टिवल को देखना, एंजॉय करना, जो भी है, कल नहीं परसों जो होगा। और बाकी तो मैं यही बात बोलूँगा कि आप कल का जो पहला त्यौहार आ रहा है उसे अच्छे से मनाइए, अच्छा से प्राउडली उसे फील करिए। तो कितने लोग स्कूल जाना चाहेंगे कल? रेज योर हैंड्स। कितने लोग हैं जो नहीं जा पा रहे हैं, जिनको नहीं बुलाया गया है? जिनको नहीं बुलाया गया स्कूल, सारों को बुलाया गया है। ओके, आप नहीं जाओगे, कोई बात नहीं, आपका स्कूल यहाँ नहीं है। चलो, तो आई होप कि आप 15 अगस्त को मनाएंगे। अच्छा बाबू, ये मैंने आपको जो बताया